आज इस लेक्चर में हम जानेंगे एक्सपोजिटरी स्टाइल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सेंसिबल राइटिंग पढ़ा था जिसमें एक्सपोजिटरी स्टाइल नंबर 1 पे आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब हम भी किसी राइटिंग को लिखते हैं। तो जानते हैं इस लेक्चर में कि एक्सपोजिटरी स्टाइल क्या है और इसको किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। Expository style. This style denotes the explanation of the concept or idea by informing the readers about the facts with evidence. इस स्टाइल में जो एक्सप्लेनेशन जिसकी व्याख्या की जाती है वो कोई कंसेप्ट हो सकता है या कोई आइडिया विचार हो सकता है। इसको इन्फॉर्म किया जाता है किसको, रीडर्स को, पाठकों को किसी भी फैक्ट तथ्य के बारे में विद एविडेंस, यानी जब हम कोई भी किसी फैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पाठकों को देते हैं तो वहां पर हम विद प्रूफ देते हैं, विद एविडेंस देते हैं। दिस डज नॉट इंक्लूड द राइटर्स व्यूज, और जब हम किसी चीज का प्रूफ देने लगते हैं तो वहां पर जो लेखक होता है उसके खुद के व्यूज इसमें शामिल नहीं होते हैं, इंक्लूड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टेक्स्ट बुक की बात कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल रेसिपीज हो सकती है, कोई भी न्यूज शोज हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, बिजनेस राइटिंग्स हो सकती हैं, साइंटिफिक राइटिंग्स एंड टेक्निकल राइटिंग्स, इन सबको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपोजिटरी स्टाइल इसके लिए यूज की जाती है। इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, अलग अलग तरीके भी होते हैं। देखिए तो राइटर्स मोस्टली यूज एक्सपोजिटरी स्टाइल फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग, इन्हीं के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग, डिफाइनिंग, क्लासिफाइंग, प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स और एविडेंस एंड राइटिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ किसी को वर्णन करना होता है, डिफाइन करना होता है, व्यक्त करना होता है, ये क्लासिफाइंग, डिवाइड करना होता है, या एग्जाम्पल्स या किसी भी एविडेंस को सिद्ध करना होता है, या हमें इंट्रोडक्शन लिखना है या कंक्लूजन लिखना है, तो हमें एक्सपोजिटरी स्टाइल का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्राइबिंग और डिफाइनिंग क्या है। जो डिस्क्राइबिंग है, इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर्सन और कंसेप्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी विचार हो सकता है, उसको हमें वर्णन करना होता है। दिस इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक्स, में टॉपिक को कैसे विकसित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इसमें पता होता है। दैट नीड्स अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हाइल डिस्क्राइबिंग वन हैज टू पोंडर ओवर द टॉपिक, और डिस्क्राइब करते करते एक व्यक्ति टॉपिक पर आता है, ऑब्जर्व चीज़ों को देखता है, चूज करता है सही शब्दों को, एंड पेसिंग और कंट्रोल करता है कि किस तरीके से कहानी को मूवमेंट किया जाए। ये डिस्क्रिप्शन है। डिफाइनिंग, इट रेफर्स टू एक्सप्लेनिंग द सब्जेक्ट कैटेगराइज। इसमें क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को जब एक्सप्लेन करते हैं उसको कैटेगराइज करके करते हैं। इट फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ ए वर्ड, ये शब्द के मीनिंग पर फोकस करता है, फ्रेज पर फोकस करता है, प्रोसेस, कैसे टॉपिक को की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इट आल्सो डिनोट्स द एग्जैक्ट लिमिट ऑफ समथिंग राइटिंग, एनीथिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग। तो टॉपिक से संबंधित जो भी चीज़ें राइटिंग होती है उनकी एक लिमिटेशन को भी एग्जैक्ट बताता है। इट एक्सप्लेन द सब्जेक्ट क्लियर, यह हमारे सब्जेक्ट को भी स्पष्ट करता है। नेक्स्ट होता है क्लासिफाइंग करना, कैटेगराइज करना ऑफ एविडेंस। तो क्लासिफाइंग, इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को या आइडियाज को अलग अलग कैटेगरीज, अलग वर्गों में बांटना है। इट थ्रोज लाइट ऑन द ग्रुप और टाइप समथिंग, ये किसी न किसी चीज़ पर जोर डालता है जो उससे संबंधित होती है। इट डिनोट्स द थिंग, ये चीज़ों को बताता है, ये विचार को बताता है, लोग किस उनकी कौन कौन सी सिमिलर जैसी क्वालिटीज है। प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स और एविडेंस, तो ये सेंसिबल राइटिंग इन्वॉल्व करती है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, एविडेंस को जो कन्विंस करती है पाठकों की उसकी ऑथेंटिक, उसकी विश्वसनीयता के बारे में, टॉपिक वो टॉपिक कितना विश्वसनीय है। इट हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन ए बेटर वे, इस तरीके से पाठकों को समझ में भी आ जाता है कि टॉपिक किसकी वैल्यू क्या है, यानी टॉपिक को कितने अच्छी तरीके से सामने व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के पॉइंट होते हैं। द इंट्रोडक्शन मस्ट फोकस ऑन द टॉपिक, इंट्रोडक्शन टॉपिक के पर फोकस डालता है, जोर डालता है। इट शुड बी इंटरेस्टिंग, ये इंक्रीज इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इट शुड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट डिस्कस, और जो राइटिंग में सब्जेक्ट को डिस्कस किया उसको इसकी पहचान भी बताता है। द कंक्लूजन शुड समराइज द कंसेप्ट डिस्कस इन द राइटिंग इन द वाइड रेंज, लेकिन जो कंक्लूजन है तो वो चीज़ों को समराइज कर देता है, समरी बताता है, उसकी सारांश बताता है उस विचार की जो राइटिंग में बताई गई है विस्तृत रूप में। इट शुड इंस्पायर द रीडर्स फॉर फर्दर थॉट, और ये लोगों को, पाठकों को प्रेरित भी करता है कि वो आगे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इट शुड डील विद द टॉपिक क्रिटिकली, आलोचनात्मक तरीके से टॉपिक को क्रिटिकली डील किया जाता है, एंड इन फ्रेश लैंग्वेज, और साथ फ्रेश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को इसमें व्यक्त करते हैं। डिस्क्राइबिंग हुआ, डिफाइनिंग हुआ, क्लासिफाइंग एंड एविडेंस, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये पॉइंट्स होते हैं जो एक्सपोजिटरी स्टाइल में यूज़ किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ गया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।